सैम गाइस कैसे हैं आप लोग। तो यार आज हमारा थोड़ा सा सेटअप ख़राब हुआ है तो मैंने एडिट में नहीं कर पा रहा, तो सोचा मैं ऐसे ही मैं एक वीडियो डाल दूं। और लाइव स्ट्रीम ही नहीं मैं कर पा रहा, इतना मैं बदनसीब हूँ मैं। तो खैर पाकिस्तान भी बड़ा बदनसीब है मेरी तरह। पाकिस्तान टेस्ट मैच हार चुका है इंग्लैंड से और पता था ये, लेकिन इतनी बुरी तरीके से हारेगा इसका मुझे नहीं पता था। कि यार आप जिस तरह आउट हो रहे हो, मतलब स्पेशली अजान अफैज़, यार हम कहते जनरेशनल टैलेंट ये और वो, सईद अनवर पहले साइम अयूब को बनाया, वो नहीं बन पाया, वो आधा तीतर आधा बटेर। उसके बाद अजान अफैज़, यार ठीक है जी, यंगस्टर को चांस देना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन यार थोड़ी सी गेम अवेयरनेस तो हो यार। आप तो बिल्कुल, अब आप देखो, आप इंडिया के देखो, ऑस्ट्रेलिया के देखो, इंग्लैंड के देखो, मैं कहता हूँ इवन श्रीलंका के आप यंगस्टर्स को देखो, वो ऐसी इनिंग्स खेल के जाते हैं, बंदा कहता है यार ये है टैलेंट। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इस लेवल पे आके ना आपको टैलेंट नहीं चाहिए होता। टैलेंट हर किसी के पास होता है, ठीक है, बैटिंग हर कोई कर लेता है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि टैलेंट होता क्या है। टैलेंट है, टैलेंट है, टैलेंट है, क्या टैलेंट है? मेरे नज़दीक टैलेंट वो है कि एक बैटर जो वाकई जो कह रहे हैं टैलेंटेड है, उसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसा बैटर जो हर नंबर पे खेल सके, पहले से लेकर 10वें नंबर तक, और हर जगह खेल ले, इसे कहते हैं टैलेंट। ये कोई टैलेंट नहीं जो बस जो है ना ओपनिंग करता हो और जो है ना सिर्फ वो अपना एक 3-4 जगहों पे वो खेलता हो, ये नहीं होता टैलेंट। टैलेंट होता है जो हर जगह खेले, हर नंबर पे खेले। अब और अब एज ए सेड इंटरनेशनल लेवल पे आपको चाहिए होता है दिमाग, वो उनके पास है ही नहीं। अब अगर आप अजान अवैस को देखो, यानी कि यार इतना दिमाग नहीं कि तुझे पता है कि भी पीछे उसने लेग स्लिप लगा लिया है। आर्चर का जो गेंद है वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए अंदर आता है, ये सबको पता है, वो लेग स्टंप पे कराता है। अब आपको पता है कि उसने एक शॉर्ट लेग रख लिया, एक लेग स्लिप रख लिया, अब उसको पता है कि वो अगर आपको उधर ना भी तो वक्खियों में मारेगा आपकी। और देखें माइंड गेम्स में जो ब्रिटिशर्स है वो हमसे बहुत अच्छे हैं, उसने 2-4 उसने ना ऑफ पे कराई, एक उसने गंदी बोल कि चल चौका मार ले वो, ठीक है। और हमारे अजान अवैस साहब उन्होंने कहा ठीक है, अरे वाह ये तो बहुत घटिया बॉलर है भाई, वो तुम आपसे 700 गुना अच्छा बॉलर है। उसने आपको 2-3 दाने फेंके और आप उसके ट्रैप में आ गए। उसने एक बॉल करी और अगले ने हल्की फ्लिक नहीं की, सॉफ्ट हैंड से नहीं, पूरी फ्लिक मारी है उसने, प्रॉपर फ्लिक शॉट खेली है उसने। और जो रूट वहाँ पर करा था वो एक कदम भी आगे पीछे नहीं, वो उसकी डायरेक्ट उसकी छाती पे गेंद मारी है उसने। मतलब इतना दिमाग भी नहीं कि तुम देख लो जरा फील्ड को, देख लो फील्ड किधर है, 2 मिनट बॉल गेम को रोक लो। आर्चर से कह दो भाई 2 मिनट रुक जा, मैं तो फील्ड देख लूँ, तुमने क्या फील्ड सेलेक्ट किया है, या ये प्रोहिबिटेड है बैट्समैन के लिए। इतने फजूल एरर हमने किए हैं, इतने फजूल एरर किए हैं। अब कोई बात करेगा आगा सलमान की कप्तानी पे, अगर यही मेरा बूबजी द किंग होता, सबने बूबजी द किंग के ऊपर आना था। और आगा सलमान से मुझे एक बात याद आई, किसी ने पोस्ट मैच में उससे पूछा कि आप कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे आगे, तो उसने कहा मैं ना बूबजी द किंग को बहुत याद करूँ, मेरा जो बूबी बादशाह है मेरा। तो ज़ाहिर बात है क्यों ना याद करें, क्योंकि पूरी टीम के लिए एक ही स्केप कोट है, वो है बाबर आजम। पूरी पीसीबी मैनेजमेंट, पूरा आकिब जावेद, पूरा जो डिपार्टमेंट है पीसीबी का, उसके लिए एक ही स्केप कोट है, वो है हमारा बाबर आजम। जो गलती है बाबर, जो गलती है बाबर। तो शुक्र देखो बाबर ने दरमियान में कप्तानी छोड़ दी थी, जिसके बाद सबने कहा कि भाई ये तो नल्ले हैं सारे के सारे। लेकिन चूंकि बाबर को गालियाँ देनी थी, बाबर ट्रेंड में आता है, इंडिया से व्यूज़ आते हैं, सारे खुश होते हैं इंडिया से, जो कोहली के जो सन्स हैं वो खुश होते हैं कि चलो बाबर को गाली दी हैं। भाई आपकी बॉलिंग ही नहीं है। अब ये जो आपके बॉलर्स हैं, अब्बास तो 400 साल से इंग्लैंड में खेलता आ रहा है भाई। शान मसूद और अब्बास, ये तो कहते थे कि ये तो इंग्लैंड की प्रोडिजी, इंग्लैंड में देखना ये क्या करेंगे। शान से ना मेरे यहाँ से 20 रन नहीं हुए इंग्लैंड में। अब्बास में यहाँ से कोई एक स्पेल उसने अच्छा इंग्लैंड में नहीं कराया। भाई आप तो इंग्लैंड में ही रहते हो, इंग्लैंड ही खेलते हो, वो तो पता नहीं कैंट की जो काउंटी है वो तो पता नहीं क्या उसको पेंट हाउस दे दिया था उसे। और वो जो फुटबॉल का मैं भूल रहा हूँ काउंटी, पता नहीं आर्सेनल था कि क्या था, उसका कोच था, उसको नहीं दिया उन्होंने कि नहीं ये मोहम्मद अब्बास का ये। तो ये पाकिस्तान के लिए भी कर लो यार। मोहम्मद अली साहब फेफड़े बाहर निकले में हैं। आप बिलीव करो हमारी टीम का ये हाल है कि एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, क्या एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर अली उस्मान, वो 5-6 विकेटें ले जाता है। कि जब ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बारिशें हो रही हैं, ऊपर बादल लगा हुआ है, पिच पे घास छोड़ी हुई है, ये सारी कंडीशंस आपकी पेसर की हैं। पेसर विकेटें लेते हैं यहाँ पर आपके स्पिनर लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई एक्सट्रीम पेसर ही नहीं है। आपको अपना सारा जो स्ट्रक्चर है क्रिकेट का उसको रीवैम्प करना पड़ेगा, वरना हॉकी बन चुकी है। अभी हॉकी का वर्ल्ड कप हो रहा है, किसी को पता ही नहीं है, और पाकिस्तान 4 हॉकी का वर्ल्ड कप जीता हुआ है। ये हालत है आपकी। कल जापान को उन्होंने हराया है 6019 दिनों के बाद, यानी 20 सालों बाद जाके पाकिस्तान ने हॉकी में कोई मैच जीता है। और कोई वक्त की बात नहीं होगी, क्रिकेट भी आपकी यही बन जानी है, बन चुकी है। वो तो हम अभी डिनाइल में बैठे हुए हैं ना। आप बिलीव करें पीसीबी फ्री टिकटें बेचता है टेस्ट मैच की, कोई नहीं आता देखने के लिए। इवन वनडे T20 के लिए भी कोई देखने नहीं आता। क्यों? क्योंकि जीतोगे तो लोग देखने आएंगे ना, हार को कौन देखने आते हैं? यही इंडिया की जो टीम है, यही ज़रा अगर 3-4 मैचेस पाकिस्तान से आगे पीछे हारे ना, ज़रा मैं देता हूँ कौन आगे देखता है फिर। भाई उनको पता है उन्होंने जीतना है, इसलिए वो पैसे लगाते हैं।
हमें पता होगी कि पाकिस्तान ने मैच जीते तो हम क्यों ना आए देखने के लिए। ये चलो अगर हारना भी है तो फाइट करके हारेंगे, ये पहली बॉल से हारे होते हैं। अब कोई बात करेगा आगा सलमान की कप्तानी के ऊपर कि उसने क्या कप्तानी की है, ज़ुबानें बाहर निकली हुई ऐसे पागलों की तरह वो इशारे कर रहा है। टेलीग्राफिक बहुत बड़ा समझ लें इंग्लैंड का अखबार है, उसने ना एक आर्टिकल पोस्ट किया कि ये जो साइट है आपकी पाकिस्तान की, ये 50 सालों की वर्स्ट साइट है। ब्रॉड खुल के कह रहे हैं कि हम 3 लड़ाएंगे, माइकल वॉन जो है वो ताने दे रहा है। क्या यही ताने, सब कुछ छोड़ो, मिसबा की टीम को कोई दे सकता था? 4 मैच किसी 2 दिन में हम ड्रॉ करके आए थे, एक लॉर्ड्स में जीते थे, एक ओवल में जीते थे, बेस्ट सीरीज थी पाकिस्तान की। पहला टेस्ट में जीता, फिर 2 हम हार गए, एजबेस्टन में हारे थे, एक और हम कहीं हारे थे, मैं भूल रहा हूँ। उसके बाद फिर ओवल में हमने कम बैक किया जहाँ पे यूनुस खान ने 200 स्कोर किया, उसी से ड्रॉ की हमने। ठीक है, कोई सोच नहीं रहा था कि ड्रॉ करेंगे, कर लिया हमने। और आपके बॉलर्स कौन थे? राहत अली, जिनका मशहूर ज़माना कैच छोड़ा था उन्होंने वार्नर का, सोहेल खान, मोहम्मद आमिर नया आया था, बाकी यासिर शाह आपका स्पिनर था। आपके पास तो बॉलिंग भी कुछ अच्छी नहीं थी। वैसे वो बॉलिंग लाइनअप जो थी ना वो इससे बेहतर है जो आज हमारे पास है। भाई आपको एक फ्रंट लाइन लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए, आकिफ क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे बात बताओ, शाहीन शाफी तो टेस्ट मैच नहीं खेल रहा, उसको तो शौक भी नहीं है, उसको 125 की पेस करानी है, तो आकिफ को रख लो। वो एक आध और लड़का आया था लेफ्ट आर्म में, नाम भूलो, उसको रख लो। सलमान मिर्ज़ा को रख लो। आपके पास एक लेफ्ट आर्म पेसर होना चाहिए। आपके पास एक एक्सप्रेस पेस नहीं है। हमारा वो जो डेल स्टेन है, खुरम शहजाद ऐसे भाग रहा था जैसे पता नहीं 150 की रफ्तार से गेंद फेंकेगा, और गेंद पिच नहीं होती उससे, लाइन लेंथ नहीं उनको पता। इससे बेहतर जो पाकिस्तान का इमरान खान है, आमिर जमाल, उसी को रख लो यार। कम से कम वो बॉलिंग तो अच्छी करा लेता है ना, एग्रेशन से तो बॉलिंग कराते हैं ना, पेस उसकी भी यही है, लेकिन कम से कम दिखता है कि यार लाइन लेंथ है, दिखता है कि यार एफर्ट लगा रहा है। अब कोई बात कर रहा है आगा सलमान की कप्तानी के ऊपर, क्या कप्तानी की है ना, फील्ड प्लेसमेंट ठीक है इतनी, यानी इनर सर्कल तो टेस्ट मैच में नहीं था, लेकिन इनर सर्कल के अंदर भी बाउंड्री पे आपने खड़ी किए हैं, वो इजी सिंगल ले रहे हैं आपके। बंदा फील्ड तो अंदर खड़ी करे यार, कम से कम कि सिंगल तो रोको यार। इजी सिंगल ले रहे हैं, ना रनआउट्स लग रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। पैथेटिक कैप्टनसी, पैथेटिक आपकी फील्ड सिलेक्शन है आपकी। आप देखो हमारे मसले क्या हैं, ना हमसे प्लेइंग 11 खिलाई जाती है, हमें पता नहीं कौन सी प्लेइंग 11 उतरेगी, ना हमें ये पता है कि उसको मैनेज किस तरह करना है, ना हमें टॉस पे पता हो कि क्या करना है, ना हमें पिच रीड करनी आती है, और डिसीजन रिव्यू तो हमें वैसे ही लेने नहीं आते ना कि डिसीजन लेने कि नहीं लेने, हमें पिच रीड करनी नहीं आती यार। हमारे मसले देखो क्या हैं। मसा मार के एक टेस्ट मैच आप जीते थे बाबर आजम से, ये भी जो वेस्ट इंडीज़ को हराया था, और वो भी मैं ये तो 2 लंगड़े भागेंगे तो कोई एक तो जीतेगा। वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान एक ही है, इन दोनों के मैचेस करो, कभी ना कभी तो पाकिस्तान जीत ही जाएगा ना यार, क्योंकि 2 लंगड़े हैं, कोई ना कोई तो जीतेगा। तो भैया आपको मेरे ख्याल से पिछले तकरीबन 2018 के बाद से हम कोई ओवरसीज़ टेस्ट नहीं जीते, और ओवरसीज़ में भी अगर हम कोई टेस्ट जीतते थे या वो वेस्ट इंडीज़ था या इंग्लैंड था। ऑस्ट्रेलिया में हम गू खाते हैं, न्यूजीलैंड से हमें पिच रीड नहीं होती, साउथ अफ्रीका में हम मार खाते हैं। ये तो हमारी हालत है। ऊपर से फिर हम कहते हैं कि जी हमें टेस्ट मैच और दो। भाई तुम्हें तो कोई 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, गनीमत है, ये तो बड़ी गनीमत है कि ऑस्ट्रेलिया ने 3 और इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैचेस मान लिए हैं। वरना आपको तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ, मैं जो आपकी हालत है ना ये लिख लें। आपके टेस्ट मैचेस होंगे जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनसे। ये इंडिया तो वैसे आपसे नहीं खेलता, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने खेलना ही नहीं आपसे। उन्होंने कहना क्या थर्ड क्लास टीम है। और देख लें अभी पाकिस्तान में आएंगे न्यूजीलैंड के, देखना कौन सी बी प्लेयर होंगे। ना आपके पास पेस है, ना आपके पास स्पिन है, आपके पास है क्या? पाकिस्तान में रेडा विकेट बनाते हो उधर तो पहली बॉल से न्यू बॉल स्पिनर की जो ना वो टर्न और ग्रिप हो रही होती है। तो ये तो आपकी हालत है। एक लेफ्ट आर्म पेसर रखो, एक क्विक पेसर, मैं तो हारिस रऊफ को रख लो यार, कि कम से कम 140 से ऊपर तो गेंद मारे। उबैद शाह को बड़ा कह रहे थे, उबैद शाह ने क्या किया यार? वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच हुआ था, उस बंदे से 135 नहीं टपा जा रहा था। उबैद शाह और बाकी में ये है कि बाकी 135 नहीं टप पाते, उबैद शाह 135 पर चला जाता है सारा, वो रेगुलर चला जाता है, लेकिन वो भी कोई एक्सप्रेस पेस नहीं है। ख़त्म हो गई आपकी बॉलिंग, क्रिकेट आपकी ख़त्म हो गई। अब कल टेस्ट मैच होगा, कल तो नहीं है, यहाँ से 25-26 से होगा। बाबर आजम आएगा तो सारे उसके पीछे पड़ जाएंगे, बाबर ने ये किया, बाबर ने वो किया। तभी तो आका सलमान कह रहा है कि शुक्र है कि बाबर आएगा, तो हमारे ऊपर से अब जो है ना लोगों की नज़रें हट जाएंगे, वो जो तोपों का रुख हमारे पर है ना वो बाबर के ऊपर आएगा। और यही होना, देख लेना। अगला लॉर्ड्स में है, और लॉर्ड्स के ऊपर कहते हैं कि पाकिस्तान वाही टीम है ओवरसीज़ ने सबसे ज़्यादा लॉर्ड्स के टेस्ट जीते हैं, 5 या 6 जीते हैं हम। मैं यहाँ से 2-3 तो इमरान खान अपनी कैप्टनसी में जीता हुआ लॉर्ड्स में। एक हम जीते थे, अल्लाह भला करे आपका, मिसबा की कप्तानी में, और एक जीते थे सरफराज की कप्तानी में। अब अल्लाह करे कि बाबर भी अपनी कप्तानी में लॉर्ड्स में जीत ले,
चलो, क्योंकि वो लॉर्ड्स की जो विकेट है ना वो थोड़ी लो रहती है बाकी। और पाकिस्तान का सबसे बुरा रिकॉर्ड हेडिंगले में है, लीड्स में, क्योंकि वो ना वो हार्ड विकेट है। जैसे कि उसकी जो क्ले है ना वो ब्लैक क्ले है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे पर्थ है ना, पर्थ सबसे गंदी विकेट है, वहाँ पे हर टीम से लील होती है सिवाय ऑस्ट्रेलिया के। वहाँ पे क्रैक्स पड़ते हैं, बैटिंग मुश्किल होती है, बाउंस होती है, विकेट सबसे तेज़ पर्थ की है। इसी तरह इंग्लैंड में सबसे तेज़ विकेट हेडिंगले की है, लीड्स की। जबकि लॉर्ड्स की जो विकेट है वो होती है तो ग्रीन है, लेकिन वो लो रहती है ज़रा। वहाँ पे एशियन जो है ना टीम है वो कुछ ना कुछ कर लेती है, इसलिए आप देखिए इंडिया भी जीत लेता है लॉर्ड्स में। इंडिया तो बहुत अच्छी टीम है, पाकिस्तान भी जीत लेता है, और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा लॉर्ड्स विन है। तो अल्लाह करे अगले टेस्ट मैच में बाबर जीत ले, क्योंकि अगर वो टेस्ट मैच हार गए सबने फिर बाबर को कहना बाबर ने ये किया, बाबर ने वो किया। कोई ये नहीं कहेगा शान जलील हो रहा है, कोई ये नहीं कहेगा आपका जो जनरेशनल टैलेंट अजान अवैस है वो उसे बैटिंग नहीं हो रही। सर ना मारो 400-400 रन, ठीक है जी, हमारे जो यंगस्टर है उनमें टैलेंट है ही नहीं, उनमें स्किल सेट भी नहीं है। 30-40 रन तो कर लो यार, वो 10 रन नहीं टप पा रहा। सर इमामुल हक भाई, बाबर आजम से गुजारिश है सर, आप कब तक अपने दोस्तों को नवाजोगे यार। ये पता नहीं इंजमामुल हक की इतनी मोटी पर्ची आई हुई है, वो अपने भतीजे को यार बैटिंग नहीं सिखा पा रहा। खुद इतना बड़ा लेजेंड बैट्समैन गुजरा, 10,000 स्कोर उसने किए में ओडीआई में, और अपनी हालत ये कि अपने भतीजे को बैटिंग नहीं सिखा पा रहा। ज़रा कोई बाउंसर कराता यार, उसे बाउंसर नहीं खेला, इतना मोटा हुआ है वो, उसे बाउंसर नहीं खेले जाते। जिस तरह वो आर्चरी गेंद पे आउट हुआ यार, ये स्कूल लेवल एरर भी नहीं है सर। मैं कहता हूँ 15-15 साल के बच्चों को ले जाओ ना, वो अच्छा परफॉर्म कर ले इनसे। सऊद शकील, आपका मिडल ऑर्डर इतना गंदा है, मतलब इतना, मैं कहता हूँ यार शायद नाड़े में भी ना शायद ज़्यादा ताकत हो आपके मिडल ऑर्डर से। अकड़ ही नहीं आपके मिडल ऑर्डर में यार, थोड़ी तो अकड़ निकालो यार। कुछ हो कि यार आप जो है बैटिंग करने आए, रिजवान ने शुक्र एंड पे आके बैटिंग करे, लेकिन वो भी माइकल वॉन उसको जलील कर रहा है कि भाई तुम्हें बैटिंग करनी नहीं आती यार टेल के साथ। बाबर ने किया था, कितना जलील किया था उसे। अब कोई रिजवान के ऊपर बात कर रहा है, भाई तुम आखिरी बैटर हो, तुम पहली रॉबिन उनका एक ही बड़ा बॉलर है, उनके पास जोफ्रा आर्चर भी इतना बड़ा बॉलर नहीं है, वो बस पेस का ही है। असल उनका बॉलर है रॉबिन्सन, वो पिछले तकरीबन 2-1 साल में टेस्ट में बहुत आउटस्टैंडिंग चल रहा है। तो तुम बैटर हो, तुम कम से कम 4 बॉले तो फेस कर लो यार। चलो 2-1 बॉले दे दो उसको, अपने रन्स के पड़ी के हम रन्स कर लें यार। अगर रिजवान वहाँ पे 28 स्कोर भी करता है ना, और अगर उसने 200 बॉलें खेली होती, 200 बॉलें, तो उसके 28 रन जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है जो उसने 40-41 भीख मंगता स्कोर किया उसने। तो खैर हार गए टेस्ट मैच, जो कि पता है 3-0 हारेंगे। अगर तो कुछ किया बाबर आजम ने कप्तानी में तो कुछ कर लिया, वरना नहीं होना। और अब देखिए सारी बात कर रहे हैं, मार्क बुचर भी बात कर रहे हैं, माइकल वॉन भी बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को खेलना चाहिए। मार्क बुचर तो कह रहा है कि वो टीके लगा के आए उंगली के ऊपर, या उंगली कटवा ले अपनी, लेकिन खेले वो। इनसे तो बैटिंग ही नहीं हो रही। अब लोग कहते हैं बाबर ने क्या कर लेना, बाबर ने भी यही करना था, लेकिन कम से कम जिस फॉर्म में वो है ना, उसे 40 से 50 स्कोर कर लेने थे, और ज़रा क्लास के साथ करने थे। वो इमामुल हक की तरह एजिस के चौके नहीं लेने थे, बाहरी किनारे से उसने 40 स्कोर किए थे, उसे प्रॉपर शॉट्स खेलनी थी। और उसके साथ भी जो खेल रहा होना तो उसने भी 20-25 स्कोर कर लेना था। ये जो आप 150 पे आउट हो ना, यहाँ पे आराम से 220 पे चले जाना था, एक रिस्पेक्टेबल टोटल होता कि चलो 200 स्कोर किया है। यार आपसे 50 ओवर बैटिंग नहीं होती, सारी T20 के आपने टुल्ले भरे हुए हैं। 50 ओवर वनडे की गेम होती है, आपसे वनडे नहीं खेला जाता। पहली इनिंग्स में आपका एवरेज, मेरे ख्याल से ज़माना हो गया पाकिस्तान ने 90 ओवर खेले हों, ये तो ज़माना ही हो गया। अब ज़माना हो गया कि टेस्ट मैच में पाकिस्तान 2-2 दिन तक बैटिंग करे। पहले इनिंग्स में आप 50 से 65 ओवर पर आप खेल पाते हो, और दूसरी इनिंग्स में आपसे 35 ओवर नहीं खेले जाते, 40 ओवर नहीं खेले जाते। ये आपकी हालत है। लास्ट टाइम एक बड़ा शो जो था वो शान मसूद ने मारा था 150 साउथ अफ्रीका में, उसके बाद से कोई आपका कर ही नहीं रहा बैट्समैन। आपका जो सबसे बड़ा मिडल ऑर्डर का बैटर सलमान अली आ गया, उसका आउट देखा करो, टांग आगे करके उसी तरीके से आउट होता है। बल्कि वो जिस तरह ओली रॉबिन्सन ने उसको बोल्ड किया, वो तो समझ नहीं है उसने क्या खेला है, टांग बाहर निकाल लेता है, जैसे पता नहीं टांग बाहर निकाल के उसने कौन सी ड्राइवें खेलनी है। टांग बाहर निकाल के ना आप कुछ भी नहीं खेल सकते, आपका बैलेंस आउट हो जाता है। आप कट मार सकते हो, वो भी बहुत कोई, अगर आप टेक्निकल आप सॉलिड हो ना। सऊद शकील की टेक्निक है, रिजवान वैसे ही आप आउट ऑफ फॉर्म है, सारी टीम आपकी आउट ऑफ फॉर्म है। बल्कि आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, इनके पास स्किल सेट ही नहीं है कुछ। अब अगले टेस्ट में बाबर आएगा, सारे बाबर करेंगे, बाबर ने ये किया, बाबर ने वो किया। भाई बाबर क्या बॉलिंग भी आगे कराए तुम्हारे लिए? क्या इन बॉलर्स को खुद नहीं पता कि उन्होंने खुद क्या बॉलिंग करानी है? मुझे बताओ लास्ट टेस्ट मैच आपकी बॉलिंग से आप कब जीते हो? बताओ, आपसे टेस्ट में नहीं जीता जा रहा, ओवरसीज़ में बॉलर्स ने क्या हाल किताना है। अभी ये आ जाएंगे न्यूजीलैंड और श्रीलंका,
रेडा विकेटें बनानी है, देख लेना। बल्कि न्यूजीलैंड ने तो इंडिया को इंडिया में वाइट वॉश किया है। उनकी सुप्रीम टीम थी, बुमराह था, पता नहीं कोहली था, शर्मा था, उसको वाइट वॉश करके आया था लैथम, और अभी इंग्लैंड को 2-1 से हराया है। और न्यूजीलैंड तो बड़ी सुप्रीम चल रही है। टॉप 3 इस टाइम न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया चल रहे हैं, चौथे पे बांग्लादेश है। ये आपकी हालत है। तो तकलीफ़ होती है यार, जो आप कर रहे हो उससे बहुत तकलीफ़ होती है। आप क्रिकेट ख़त्म कर दो यार, रह दे कि क्या है पाकिस्तान में, ना हॉकी है ना कोई स्पोर्ट्स छोड़ा है आपने, ये इसको भी ख़त्म कर दो ताकि हम बिल्कुल मेंटली ट्रॉमा में चले जाएं। सो खैर पता नहीं अगले टेस्ट मैच में क्या होगा। मैं अगर तो ड्रॉ ही कर लो तो बेहतर है, तो कम से कम वाइट वॉश तो नहीं होंगे लोग, तो वाइट वॉश की बातें कर रहे हैं। और आखिर में मैं ये चीज़ कह दूँ, एक स्टैट में आपको देता चलूँ, हेडिंगले टेस्ट में ना इमरान खान वाहिद पाकिस्तान का कैप्टन है जो हेडिंगली में टेस्ट मैच जीता हुआ है। बाकी कोई आपका कैप्टन हेडिंगले में टेस्ट मैच नहीं जीता हुआ। हेडिंगली इज़ लाइक पर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वसीम अकरम भी आए, तमाम उलग भी आए, पता नहीं कितने बड़े बड़े कप्तान आए, लेकिन हेडिंगले में सब ने गू खाया, क्योंकि पता है वहाँ में बॉल बाउंस करती है, तेज़ आती है बॉल। तो वहाँ पे अगर कोई जीता है तो इमरान खान जीता है। और उस टेस्ट मैच की फिक्र में मैं बता दूँ, इमरान खान ने मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 10 फॉर लिया था उस मैच में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।